हेलो दोस्तों, आज हम कॉलम चार्ट के बारे में जानेंगे। कॉलम चार्ट एक चार्ट का प्रकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चार्ट बनाने के लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। कॉलम चार्ट एक ग्राफ है जो कि डेटा को वर्टिकल बार्स में दिखाता है। वर्टिकल बार्स का हिंदी में मतलब होता है क्षैतिज पट्टी, यानी खड़ी हुई पट्टी जो कि एक्स एक्सिस पर बनी होती है। आओ अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण इस प्रकार है कि राधेश्याम एक आइसक्रीम का विक्रेता है जो कि तापमान के अनुसार आइसक्रीम की बिक्री करता है, जैसा कि सामने दिखाया हुआ है। इसमें दिखाया हुआ है कि अगर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो राधेश्याम 400 रुपये की आइसक्रीम बेच देता है, और अगर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है तो राधेश्याम जी 900 रुपये की आइसक्रीम बेच देते हैं। तो यह इस प्रकार का डेटा बना हुआ है। आओ अब इस डेटा को हम गूगल शीट्स के अंदर रख देते हैं। यहाँ देखिए, मैंने वही डेटा गूगल शीट्स में रख दिया है। अब हमें चार्ट बनाना है। अब हम चार्ट कैसे बनाएंगे? चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। जी हाँ, मैं यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन खुल जाता है। ड्रॉप डाउन के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट। अब मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक ग्राफ स्क्रीन पर सामने दिखाई देता है। जी हाँ, यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया हुआ है वो लाइन चार्ट है, और अभी हम कॉलम चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको चार्ट के प्रकार को बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आप यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड पर चार्ट एडिटर करके एक टैब खुला हुआ है। चार्ट एडिटर में दो टैब्स हैं, सेटअप का और कस्टमाइज का। हम देख पा रहे हैं कि सेटअप टैब के अंदर चार्ट का प्रकार बदलने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर चार्ट टाइप में एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। मैं उस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं कॉलम चार्ट को ढूंढ के उसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए, अभी मैं स्क्रॉल बार से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर कॉलम का भी बना हुआ है। तो कॉलम के अंदर 3 प्रकार के चार्ट यहाँ पर दिखाए हुए हैं। देखिए, पहला है कॉलम चार्ट। दूसरा जो चार्ट दिखाया हुआ है उसका नाम है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। जो थर्ड वन जो कॉलम चार्ट दिखाया हुआ है उसका नाम है 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो अभी हम पहले वाला चार्ट ले लेते हैं, बाकी को अभी थोड़ी देर बाद हम समझते हैं। तो मैं सबसे पहले जो चार्ट है जिसका नाम है कॉलम चार्ट, उस पर क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया, मेरा चार्ट लाइन चार्ट से बदलकर कॉलम चार्ट बन चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा है वो वर्टिकल बार्स में दिखाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर तापमान दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर सेल्स ऑफ आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम की बिक्री दिखाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो लेस देन 15 या लेस देन 15 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो बार है वो देखो 500 से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। इसका मतलब कितना है? 400 तक
ये बार बना हुआ है। ऐसे ही 15 डिग्री से 24 डिग्री का जो बार ऐसे ही बना हुआ है, और ऐसे ही जितने भी बार है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 34 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 44 डिग्री सेल्सियस तक यही बार ऐसे बने हुए हैं। अब हम बाकी दो चार्ट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं चार्ट के प्रकार के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अगेन मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए कॉलम चार्ट के अंदर जो सेकंड जो कॉलम चार्ट है, तो दूसरा कॉलम चार्ट है जिसका नाम है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप जरा देखना कि क्या डिफरेंस आया है। देखिए मैंने यह स्टैक्ड कॉलम चार्ट को यूज किया है तो मुझे यहाँ पर कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं दिया है। अगेन मैं जो तीसरा जो कॉलम चार्ट था जिसका नाम था 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वाई एक्सिस पर जो आइसक्रीम की बिक्री दिखाई हुई थी वो परसेंटेज में आ गई है, और जितने भी बार्स है वो सब इक्वल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको जो डेटा दिया हुआ ना उस पर स्टैक्ड और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट को समझने में कठिनाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जी हाँ, अब हमें क्या करना होगा, डेटा को मॉडिफाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने एक और कॉलम बनाया है जिसका नाम है सेल ऑफ कॉफी, यानी जो हॉट कॉफी है उसकी कितनी बिक्री होती है। तो जस्ट मैंने एक कॉलम और बढ़ा दिया है, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और अगेन मैं इंसर्ट टैब पर जाता हूँ। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद मैं चार्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर दो बार्स दिखाई दे रहे हैं, यानी एक बार्स जो रेड कलर में है वो दिखा रहा है कि कॉफ़ी की कितनी सेल हुई है, और जो ब्लू जो बार है वो क्या दिखा रहा है कि आइसक्रीम की कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे दो बार्स दिखाई दे रहे हैं, और हमको अभी जो अदर टाइप के दो चार्ट थे, एक का नाम था स्टैक्ड और दूसरे का नाम था 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, उसको समझना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 100% स्टैक चार्ट और स्टैक्ड कॉलम चार्ट को देख लेते हैं। तो मैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो बार्स के एक ही बार बन गया है, यानी जो टेम्परेचर के ऊपर दो बार्स अलग अलग बने हुए थे वो एक ही बार्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे एक ही बार बन गया है जो कि अलग अलग कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ब्लू बार दिखा रहा है कि कितनी सेल हुई है, और जो रेड बार दिखा रहा है कि कॉफी की कितनी सेल हुई है। यहाँ पे एक ही बार में दोनों की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब मैं तीसरा जो चार्ट है उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तीसरा कॉलम चार्ट था हमारा, ये देखिए परसेंटेज में दिखाया हुआ है, यानी 100% में आपका कॉफ़ी की कितनी सेल हुई है और आइसक्रीम की कितनी सेल हुई है। ये आपका डेटा परसेंटेज में दिखाया हुआ है। आशा करता हूँ आपको तीनों प्रकार के चार्ट
समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा इसको और डीपली समझ लेते हैं। अब मैं वही स्टार्टिंग में कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम चार्ट के पास जा रहा हूँ। जी हाँ, अब इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक अनदर टैब दिया हुआ है जिसका नाम है कस्टमाइज। मैं कस्टमाइज पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कस्टमाइज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है चार्ट स्टाइल, कि चार्ट का स्टाइल आप बदल सकते हैं। देखिए चार्ट स्टाइल के अंदर क्या क्या आ रहा है। बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब होता है कि जो चार्ट आपने बनाया हुआ है, अगर उसका बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर के जस्ट नीचे जो ड्रॉप डाउन है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्लू कलर को ही प्रेफरेंस देता हूँ और एक क्रेयॉन कलर। देखिए जैसे ही मैंने कलर को चेंज किया तो मेरे चार्ट का जो बैकग्राउंड का जो कलर था वो बदल गया है, यानी वो वाइट से क्या हो गया है, क्रेयॉन कलर। ठीक है। और जो अपना जो सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है फॉन्ट, क्या आप फॉन्ट को भी बदल सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ आइसक्रीम एंड सेल्स ऑफ कॉफ़ी भी दिखाया हुआ है। तो जो यह जो डेटा है जो लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट अगर चेंज करना हो तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर दिया है, अब मेरा फॉन्ट हो गया है एरियल। तो देखिए जहाँ जहाँ लिखा हुआ था टेम्परेचर या जो सेकंड वाई एक्सिस पे जो लिखा हुआ था उसका फॉन्ट बदल गया है। और बहुत सारे ऑप्शन है जैसे चार्ट बॉर्डर कलर, कि बॉर्डर का कलर भी आप बदल सकते हो। देन मैक्स रीसेट लेआउट है, अगर लेआउट आपको जो पहले था अगर वही रखना है तो आप रीसेट लेआउट को इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमाइज है, 3D कंपेयर मोड, ये सब ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। अगेन चार्ट एंड एक्सिस टाइटल्स, ये देखिए चार्ट एंड एक्सिस टाइटल्स में क्या दिया हुआ है। जो चार्ट का जो टाइटल है, यहाँ पर टाइटल क्या है, सेल्स ऑफ आइसक्रीम एंड सेल ऑफ कॉफ़ी। अगर इसको बदलना हो तो आप यहाँ पर जो नाम रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो और वो नाम आपके चार्ट में बदल जाएगा। फिर है आपका टाइटल फॉन्ट, फिर आपका टाइटल फॉन्ट। अगर टाइटल का फॉन्ट आपको बदलना हो तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। टाइटल फॉन्ट साइज है, जो टाइटल है फॉन्ट है उसका अगर साइज है उसको आप बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने ये बाय डिफॉल्ट ऑटो सेलेक्ट है। फिर टाइटल फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या क्या है, जैसे बी का मतलब बोल्ड, कि अगर डेटा बोल्ड अगर करना हो तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। आई का मतलब होता है इटैलिक, आपका जो डेटा है वो इटैलिक में डिस्प्ले होगा। देन अगेन जो नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज का है, सीरीज में आपका है फॉर्मेट है, इसमें भी एक्सिस का दे रखा है, लेफ्ट एक्सिस का, राइट एक्सिस का। अगर आपको फॉर्मेट बदलना हो तो आप यहाँ से बदल सकते हो। फिर है आपका जैसे लीजेंड है, लीजेंड में आप देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपकी पोजीशंस दी हुई है कि जो पोजीशन है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगी। जैसे मैंने बॉटम सेलेक्ट किया है तो जो आपका सेल्स ऑफ आइसक्रीम और सेल्स ऑफ कॉफ़ी
का जो इंडिकेशन था वो जो ऊपर दिखाया हुआ था वो अब कहाँ पे दिखाया हुआ है, कहाँ पर हो गया है, बॉटम में। तो अब यहाँ से उसकी पोजीशन बदल सकते हो। फिर लीजेंड फॉन्ट, कि जो लीजेंड आपने ऊपर से नीचे किया है, ठीक है ना, उसका अगर फॉन्ट आपको बदलना हो तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको, हाँ, आपके लिए सही रहेगा। आप यहाँ से उसको बदल सकते हो। देन इसमें फिर है हॉरिजेंटल एक्सिस, इसमें दे रखा है लेबल फॉन्ट। जो लेबल का अगर फॉन्ट आपको बदलना हो तो अब ये वाला ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए। अगेन वर्टिकल एक्सिस के लिए भी सेम ही है। अगर आप उनका लेबल फॉन्ट अगर बदलना चाहते हो तो यहाँ इस वाले ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन लास्ट वन इज द ग्रिड लाइंस, कि जो आपका जो चार्ट बना हुआ है ये किसी ग्रिड पे बना हुआ है। इसमें कितनी लाइंस आपको दिखानी है, तो आप ये वाला जो ऑप्शन है ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो मेजर ग्रिड लाइन काउंट, तो यहाँ पे ऑटो है, अगर मैं उसे ऐड कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे काउंट जो ग्रिड लाइंस का है वो 8 हो गया है। 8 से 10 देखो, तो ग्रिड्स की जो लाइंस है वो इंक्रीज हो गई है, 8 से 10 हो गई है, मतलब 8 से 10 हो गई है। ये कलर है, कलर आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहोगे, तो जो लाइंस का कलर है वो आपका यहाँ से बदल जाएगा। तो दोस्तों कॉलम चार्ट में बस इतना ही था। आगे के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अलग अलग चार्ट टाइप्स की वीडियो ऐसे ही मैं अपलोड करता रहूँगा। आप जस्ट उनको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी और आप मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस को आसानी से देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।